मैंने भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है मेरे इस चैनल में। ग्रहवाणी चैनल में आप अपना समय दे रहे हैं, बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा होगी शनि 2025 के गोचर की, धनु राशि पर पड़ने वाले प्रभाव की। धनु राशि, धनु लग्न पर शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है 29 मार्च से। क्या परिवर्तन होगा आपकी लाइफ स्टाइल में, क्या आपके जीवन में आएंगी समस्याएं या कुछ मिलेगा विशेष पुरस्कार, इन सब रहस्यों से पर्दा उठेगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरे भाइयों, धनु राशि, धनु लग्न की बात तो होगी ही होगी, साथ में विशेष रूप से चर्चा होगी आपके जन्म नक्षत्रों के आधार पर शनि गोचरीय प्रभाव पर, और साथ ही उन विशेष कालखंडों की चर्चा होगी। जैसा आप जानते हैं कि शनि की ढैया आपके ऊपर 29 मार्च से लग रही है। शनि की ढैया यानी एक तरीके से दलदल में प्रवेश, लेकिन वो कालखंड जो इस बुरे अवधि में भी आपको बहुत राहत दे सकते हैं, सफलताएं दे सकते हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं दे सकते हैं अच्छे से अच्छे ढंग की, और कई अन्य लाभ दे सकते हैं। तो उन विशेष कालखंडों की चर्चा भी होगी, कुछ उपाय भी बताए जाएंगे। पेन कागज लेकर के बैठिएगा, उन कालखंडों की तारीखों को नोट करके रखिएगा, क्योंकि जब समय सही आए तो हम सही समय का सदुपयोग अच्छे से कर लें, समय के द्वारा प्राप्त अवसरों को अच्छे से पकड़ लें, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। और जब हमारा बुरा समय हो तो अपने आप को बचा करके रखें, सतर्कता से जीवन यापन करें। यही जीवन जीने की सार्थक शैली है। इस वीडियो में विशेष रूप से शनि गोचर की अवस्थाओं पर ही चर्चा है, और साथ में चर्चा है अन्य ग्रहों के साथ इनके कॉम्बिनेशन की। तो कालखंडों का जो आधार है ग्रहों का कॉम्बिनेशन है। बहनों भाइयों, शनि देव आपकी राशि लग्न के स्वामी जो गुरुदेव हैं उनसे सम संबंध रखते हैं। आइए चर्चा करता हूं, सीधे विषय पर आता हूं। सबसे पहले चर्चा होगी 1 जनवरी से लेकर के 29 मार्च की अवधि की, जिस समय आपकी राशि के, आपकी लग्न से द्वितीय यानी धनेश और पराक्रमेश होकर के शनिदेव पराक्रम भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में 17 जनवरी 2023 से गोचर कर रहे हैं। 2 साल का अनुभव आपको मिल चुका है इस शनि गोचर का। 2 साल में आपने शनि गोचर के काफ़ी परिणामों को समझ लिया है। अब जो शेष अवधि बची है 1 जनवरी से लेकर के 29 मार्च तक, क्या परिवर्तन देंगे शनिदेव, आइए जानते हैं। मेरे भाइयों, तृतीय भाव आपके पुरुषार्थ का है, आपके भाई बंधुओं का है, आपकी इच्छाओं का है। और ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार तृतीय भाव में जब शनिदेव गोचर करते हैं तो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी होती है। भाई बंधुओं का भी पूरा सहयोग मिलता है, और उनके बीच के आपके संबंध अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे परिणाम दे सकते थे शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में। अब आपको किस लेवल के परिणाम मिले हैं 2 साल में आप समझ गए होंगे, और आगे क्या मिलने वाला है इसके प्रति जिज्ञासा भी हो गई होगी आपके अंदर। तो अनेक तरह के आर्थिक लाभ मिलने की संभावना रही है। 17 जनवरी 2023 के बाद व्यवसाय व्यापार में भी तरक्की अच्छे स्तर की हो सकती थी। अभी सुनते रहिएगा, बाद में आपसे एक प्रश्न करूंगा। आपको हर प्रयासों में सफलता मिल सकती थी। नौकर चाकर और अधीनस्थों से आपको
सुख प्राप्त हो सकता था, शत्रुओं पर विजय मिल सकती थी, जमीन जायदाद के मामलों में भी आपको सफलता मिल सकती थी, प्रॉपर्टी के मामलों में भी सफलता मिल सकती थी। इन 2 वर्षों में बहुप्रतीक्षित कार्य की पूर्ति भी हो सकती थी। अब आप अध्ययन करें कि इतने जितने मैंने सकारात्मक बातें बताई हैं इन 2 वर्षों में कितनी आपके साथ घटित हुई हैं, और घटित भी हुई हैं या नहीं घटित हुई हैं, कृपा करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी सकारात्मक परिणाम थे इन 2 सालों में आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाए। कुछ लोगों को कुछ फायदे मिले, कुछ लोगों को कुछ फायदे मिले, पूरी तरह से सबको फायदे नहीं मिल पाए। तो इसका कारण ये था कि शनिदेव का गोचर आपकी राशि लग्न से लौह पाद से था। लोहे के पैरों से जब शनिदेव का आगमन होता है बहनों भाइयों, तो सकारात्मक परिणाम, आपकी उन्नति को प्रदान करने वाले परिणाम, तो आपको मिलने वाले सकारात्मक परिणाम उस लेवल से आपको नहीं मिल पाए जिस लेवल से आपको मिलना चाहिए। जैसा ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है कि तृतीय भाव में शनि का गोचर श्रेष्ठतम परिणाम देता है, लेकिन आपको शायद नहीं मिल पाए। तो उसका कारण यही रहा कि लौह पाद से शनिदेव का आगमन प्रायः जो अच्छे मिलने वाले परिणाम है उनमें कमी कर देते हैं। न्याय विभाग, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग फिर भी कुछ ठीक रहे होंगे, और इस वर्ष भी ऐसी ही संभावनाएं हैं। अत्यधिक खर्च के कारण आपकी आर्थिक व्यवस्था असंतुलित हो सकती है, और जितने शुभ परिणाम शनिदेव को देने चाहिए इस वर्ष 29 मार्च तक भी आपको उस लेवल का नहीं दे पाएंगे जिस लेवल का शनिदेव को अपने परिणाम आपको देना था। तो अब बहनों भाइयों चर्चा करेंगे 1 जनवरी से लेकर के 28 अप्रैल और 3 अक्टूबर से लेकर के वर्ष के 2025 के वर्ष के अंत तक। अब ये गोचर है आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर। जन्म नक्षत्र के आधार पर गोचर काफी आपके करीब तक जाता है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल हमारा ही भविष्य फल बताया जा रहा है। तो समझिएगा कि शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर किस तरह का रिजल्ट अभी देंगे 1 जनवरी 2025 से लेकर के और 29 मार्च 2025 तक। तो समझिएगा, मूल नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म है उनका समय संघर्ष का ही अभी रहने वाला है। संघर्ष बढ़ सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने में बाधा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में बाधा, संतान सुख परिवार सुख में बाधा, धनार्जन में बाधा, जीवन साथी, व्यापार और कर्म क्षेत्र में अनेक बाधाओं का सामना अभी आपको करना पड़ सकता है 29 मार्च तक की अवधि में। हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा, सुंदर कांड का पाठ करिएगा, या शिव जी के भक्त हो तो शिव जी के लघु मृत्युंजय मंत्र ओम जूम शह इसका जप करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ था, ये कालखंड यानी 1 जनवरी 2025 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक की अवधि अच्छे उत्साहजनक परिणाम दे सकती है। बहुत शुभ और प्रॉस्परस होने वाला है ये कालखंड। आपकी बुद्धिमानी बढ़ेगी, भाग्य पक्ष आपका पूरी तरह से सपोर्ट करता आपको दिखेगा। नौकरी पाने की इच्छा, प्रमोशन की इच्छा आपकी पूरी होगी। शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा भी आपकी पूरी होगी। आर्थिक समृद्धि की इच्छा पूरी होगी। व्यापार कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। इनसे जुड़ी महत्वाकांक्षाएं भी
आपकी पूरी होंगी। इस अवधि में धनार्जन की स्थायी व्यवस्था बनेगी। शिक्षा प्रतियोगिता प्रयासों में सफलता से सरकारी नौकरी पाने की भी संभावना आपके लिए बन रही है, जिनका भी जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि में हुआ है। तो 1 जनवरी 2025 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक की अवधि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाली है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जो जन्म हैं जातक, उनके लिए ये अवधि जो है और 3 अक्टूबर से लेकर के वर्षांत तक की जो अवधि है, ये शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट से परेशानी दे सकती है। कलह और व्याधियों से मन में अशांति बनी रह सकती है। आपको भी हनुमान अष्टक सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। अब चर्चा करूंगा 29 मार्च 2025 से वर्ष के अंत तक की अवधि पर क्या प्रभाव राशि के आधार पर, उसके बाद आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर। तो बहनों भाइयों, ये समय जो है शनिदेव की चतुर्थ ढैया से आप प्रभावित हैं। 29 मार्च से चौथे भाव में आपके धनेश और पराक्रमेश शनिदेव अपनी समराशि मीन में गोचर करेंगे। चौथा भाव और आपकी लग्न राशि दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और मीन राशि में शनिदेव का गोचर आपकी बायोकेमिस्ट्री चेंज कर सकता है, यानी आपको स्वास्थ्य जनित समस्याएं हो सकती हैं। आपके माता पिता को भी स्वास्थ्य जनित समस्याएं हो सकती हैं। माता के सुख में भी कमी हो सकती है। अपने पुराने मकान की मरम्मत करा सकते हैं। स्वास्थ्य में भी परिवर्तन और स्वभाव में भी परिवर्तन, दोनों स्थितियां देखने को मिलेंगी। कुछ ईर्ष्या जैसे विकार, कुछ कुटिलता आपके व्यक्तित्व में जो नकारात्मक छाप छोड़ती है, ऐसी चीज़ें आपके अंदर आ सकती हैं। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। शनि राहु के आपसी कनेक्शन से ननिहाल पक्ष से बिगाड़ संभव है। वहीं भूमि भवन विद्या बुद्धि में वृद्धि और नौकरी में कुछ अच्छे परिणाम भी किन्हीं किन्हीं को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ बहुत अधिक करना पड़ेगा। आसानी से संभव नहीं होगा। इस शनि की ढैया में पुरुषार्थ आपको प्रबलता से करना पड़ेगा। न्याय विभाग, विज्ञान टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग, बीच बीच में सुखों के अवसर उनके आते रहेंगे, या इन लोगों को ज़्यादा परेशानियां शनिदेव के प्रभाव से नहीं होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए कालखंड सही सिद्ध हो सकता है। खर्चों में बेशक बढ़ोतरी होगी। कई बार आपके पुरुषार्थ आपको असफल होते दिखेंगे। जमीन जायदाद संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, या आपकी नौकरी में भी परिवर्तन हो सकता है। कई अपमानजनक प्रसंग भी आपको इस अवधि में दुखी कर सकते हैं। मन के नकारात्मक विचार आपको परेशान कर सकते हैं। अज्ञात भय भी आपको परेशान कर सकता है। अब बहनों भाइयों, नक्षत्र के आधार पर समझिएगा 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर की अवधि के बीच का समय, जहां पर शनिदेव अपने नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो जिनका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए 29 मार्च के बीच बाद की जो अवधि है बिल्कुल ऐसे रहने वाली है जैसे गहरे दलदल से आप बाहर निकाल लिए गए हों। गहरे दलदल से बाहर निकलने से जो सुख मिलता है, ऐसा ही सुख आपको 29 मार्च के बाद मिलता हुआ दिखेगा। सकारात्मकता जीवन में बढ़ जाएगी। अध्ययन, अध्यापन, वाद विवाद, लौकिक अलौकिक ज्ञान में रुचि बढ़ जाएगी। राज्य सरकार से सम्मान, जाति और समाज में सम्मान आपका बढ़ेगा। पूर्ण पारिवारिक सुख, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, पराक्रम और तेज बढ़ेगा। राजनैतिक सामाजिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक हैं, इस अवधि में आप अपने आप को समस्याओं से घिरे हुए दलदल में पा सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आप समस्याओं के दलदल में जा रहे हैं। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, शिव जी का लघु मृत्युंजय मंत्र जप, ये आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिनका जन्म है, ये समय आपको परेशानियों से बाहर खींचने वाला है, यानी 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच में आप अपनी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए कालखंड बहुत अच्छा रहने वाला है। परोपकारी और समाज में अग्रणी रह सकते हैं। स्थायी संपत्ति भी इस अवधि में क्रय कर सकते हैं। कुछ गलत स्त्री पुरुषों के संपर्क में भी आप इस अवधि में आ सकते हैं।
13 जुलाई से 28 नवंबर की अवधि का जो समय है कालखंड, ये यहाँ पर शनिदेव वक्री रहने वाले हैं और वक्री स्थिति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम मिलते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह का नेचर जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन इतना जरूर है कि आत्मचिंतन करिएगा इस अवधि में, कहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं, अपनी कमियों को खोजिएगा और प्रायश्चित करिएगा उन कमियों का। शनिदेव के समक्ष आपके कष्ट शनिदेव दूर करेंगे। बहनों भाइयों, महत्वपूर्ण कालखंड की चर्चा, ये कालखंड इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि की ढैया में प्रायः कष्ट ही मिला करते हैं, लेकिन ये कालखंड आपको उन कष्टों से बाहर निकालने वाले हैं। नोट करके जरूर रखिएगा, इसलिए क्योंकि सही समय आए तो उसका सदुपयोग आप अच्छे से कर पाएं, अवसरों को अच्छे से कैच कर पाएं और बुरे समय में सतर्क रहें। तो इस पहला कालखंड है, इस अवधि में आर्थिक व्यवस्थाएं, व्यापार और कर्म क्षेत्र में आपको बेहतरीन अनुकूलता मिलेगी। इस ढैया के बावजूद भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, पर माता पिता और स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। 29 मार्च से 13 अप्रैल, 14 मई से 15 जून, 16 सितंबर से 17 अक्टूबर, 7 दिसंबर से वर्षांत तक की अवधि में यानी आर्थिक व्यवस्थाएं आपकी बढ़िया रहेंगी, भौतिक सुख संसाधन भी बढ़ेंगे, लेकिन माता पिता अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना पड़ेगा। दूसरा शुभ समय है 7 जून से 13 सितंबर, 7 दिसंबर से वर्षांत। ये कालखंड शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है और भूमि भवन जायदाद से जुड़े हुए काम करने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। अब समय जो राजयोग कारक है, यानी इस राजयोग कारक समय में अवसरों का लाभ उठाइएगा, सतर्क रहिएगा। 29 मार्च से 7 मई, 23 मई से 6 जून, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर और 29 दिसंबर से वर्षांत तक का समय, ये कालखंड सतर्क रहने का है अच्छे अवसरों को पाने के लिए। अब सच्चाई यह है कि 14 मई से लेकर के पूरे वर्ष आप सतर्क और सचेत रहिए। कई ऐसे अवसर आपकी लाइफ में आएंगे इस शनि की ढैया के बावजूद, जो आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। शनि की ढैया यानी आपके अंदर आलस्य की अधिकता, आपकी सतर्कता की कमी, शनि ढैया का यही परिणाम। इसके बाद आपको बुरे परिणाम मिलते हैं। गलतियां, आपसे होने वाली गलतियां, इन पर भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा, तो इन पर बच जाइएगा। तो ये पूरा वर्ष यद्यपि शनि की ढैया में है, लेकिन अच्छे कालखंड के लाभ आपको मिल जाएंगे। एक और अच्छा कालखंड है, ऐश्वर्य भोग विलास बढ़ा सकता है, वो भी आप नोट करके रख लीजिएगा। 29 मार्च से 31 मई, 29 जून से 26 जुलाई, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर, 20 दिसंबर से वर्षांत तक का समय। ये विशेष कालखंड निकाल करके मैं लाया हूँ, उनको नोट कर लो और उस समय सतर्क रहिए, आलस्य से दूर रहिए और प्रयास में रहिए कि इस समय का हम अच्छे से उपयोग कर पाए। पूरे वर्ष अपने माता के प्रति और नन्हाल बच्चे से आपके संबंध न बिगड़े, इसके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।